TNN24 ये जो चैनल है, इनके माध्यम से जो महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाला जो गोरेवाड़ा घाट है, गोरेवाड़ा शमशान घाट पे हैं, जहां आज हम दिखाएंगे उसकी दुर्दशा कि जहां अंतिम संस्कार किया जाता है वो उसके टीन भी सही ढंग से नहीं है। डेढ़ करोड़ की लागत से बना ये शमशान घाट आज अपनी बदहाली पे रो रहा है। आइए हम अब दिखाते हैं आपको एनएमसी की वो लापरवाही जिसे आप भी देखकर चौंक जाएंगे। जहां चिता जलाई जाती है आज वहां गड्ढा पड़ा है। 25 दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे, लेकिन आज देखो जो जो मुद्दे TNN24 ने दिखाए, हमने उनको यहाँ के प्रॉब्लम अवगत कराए थे, उन्होंने वो उसको बताया, दिखाए जनता को। आज 25 दिन बाद आने के बाद यहाँ जितने भी काम बताए थे हमने, जैसे चीता जलाने के समय जो जिस जगह चीता जलाई जाती उस जगह पे काम हो चुका है। आज जनता वहाँ आके अंतिम संस्कार कर सकती है। आज अपन मरने के बाद भी बोलते 2 गुण पानी डालने के लिए ये अवस्था हो गई। बस्ती में जाने के बाद आधा किलोमीटर पानी लाना पड़ता है। थोड़ी वहाँ पे 14। आज इतना बड़ा अपन 1.5-2 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद अपने घर पे लोगों को लगता है अपन कंधे पे अपना 4 जन उठा के अपने घर के बाजू में घाट पे अंतिम संस्कार करे, लेकिन मजबूरन यार ऐसा छोड़ दिया कि उसको ना कोई देख रेख है। आजू बाजू में आप परिसर देख, गोबर पड़ा है, आप चारों तरफ से घूम के यहाँ पे कोई घाट पे व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैंने उसी दिन घाट पे आने के बाद मैयत किया, घर पे गया, नहाया, सीधा मैंने पत्र बनाया यहाँ के स्थानीय लोगों को लेके हमारे। अभी मैंने तुरंत फोन पे बात किया तो अपने आदमी भेज के लाते हैं और यहाँ शोक सभा भी नहीं मनाई जाएगी। इसलिए नहीं मनाई जाएगी क्योंकि यहाँ गंदगी में कोई बैठने वाला नहीं है। लाखों रुपए तो यहाँ। नमस्कार, TNN24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आपने देखा है TNN24 न्यूज़ चैनल पर कि गोरेवाड़ा शमशान घाट और मानकापुर शमशान घाट की वो खबर को TNN24 न्यूज़ ने प्रमुखता से वायरल किया, प्रमुखता से दिखाया। वो इसलिए कि वहाँ जब अंतिम संस्कार किया जाता था तो वहाँ बारिश के कारण पानी उस बॉडी पे गिरता था जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसी की दखल लेते हुए रामभव कड़म्बे और उनकी टीम ने एनएमसी को एक ज्ञापन दिया था। मनोज रंगारी जी से, जो यहाँ के अधिकारी है। सर, कैसे पता चला था आपको कि यहाँ शमशान घाट में, गोरेवाड़ा शमशान घाट और मानकापुर शमशान घाट में टीन की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और जो लकड़ियों से जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है वो भी गीली होती थी, पेट्रोल और डीजल से अंतिम संस्कार किया जा रहा था, वो आपको कैसा पता चला? हाल ही कुछ दिन पहले TNN न्यूज़ चैनल में ये खबर प्रकाशित हुई और खबर आने के बाद हमने इसका तुरंत संज्ञान लिया और हम तुरंत उस जगह पर विजिट किया, गोरेवाड़ा घाट और मानकापुर घाट। उस जगह देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि सही में उस असुविधा की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हमने तुरंत एक्शन लेते हुए हमारी टीम, महानगर पालिका की टीम की वजह से वहाँ पे हमने काम चालू किया। गोरेवाड़ा घाट में जो टीन खराब हो चुकी थी उसे हमने रिपेयर किया और नया लगाया, और साथ ही साथ में शेड का काम बताए थे। जहाँ बारिश में अगर किसी की चिता जलाए तो अगर वो उस टाइम पे बारिश आ गई तो चिता बराबर जल नहीं सकती। तो आज TNN24 के माध्यम से देखिए कि आज वो दोनों शेड नए बन गए। साथ ही साथ में हमने श्योर लाइन का दिए थे, श्योर लाइन खुली थी, वो भी शो किए थे हमने, तो उस खुले श्योर लाइन पे आज ढक्कन डाले गए। साथ ही साथ में पानी का प्रश्न था। यहाँ पे अंतिम संस्कार के समय में जो पानी लगता है, जो क्रियाक्रम के समय पानी लगता है, वो अवेलेबल नहीं था। इस TNN24 के तरफ से हमने वो भी उनको बताया। तो सभी काम आज 1 महीने के अंदर सभी काम पूरे हो गए हैं। और साथ ही साथ में मानकापुर घाट में जो लकड़ियाँ गीली हो रही थी, वो शेड खुला होने के कारण वो शेड का भी काम हो चुका। मैं तहे दिल से गोरेवाड़ा बस्ती के प्रभाग 11 के तरफ से, सभी जनता के तरफ से मैं TNN24 का धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल धन्यवाद आपका भी कि हर पत्रकार, हर न्यूज़ चैनल को यही करना चाहिए कि अगर जहां समस्या हो
उस समस्या को प्रमुखता से जनता, पुलिस और प्रशासन के सामने लाना चाहिए। वही कर्तव्य TNN 24 न्यूज़ चैनल ने निभाया है। आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। हम हैं इस समय गोरेवाड़ा शमशान घाट में। आपने देखा होगा कि अक्टूबर को हमने एक खबर डाली थी और TNN 24 न्यूज़ चैनल ने प्रमुखता से उसको चलाया था कि ये गोरेवाड़ा शमशान घाट पर 3 नदारत दिखाई दे रहे थे और जब अंतिम संस्कार किया जाता था तो बारिश के समय यहाँ बॉडी जो है वो जिसका अंतिम संस्कार होता था वो पूरी तरह से गीली हो जाती थी। लेकिन प्रशासन ने आज इस गोरेवाड़ा को पूरी तरह से। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आपने देखा है TNN 24 न्यूज़ चैनल पर कि गोरेवाड़ा शमशान घाट और मानकापुर शमशान घाट की वो खबर को TNN 24 न्यूज़ ने प्रमुखता से वायरल किया, प्रमुखता से दिखाया। वो इसलिए कि वहाँ जब अंतिम संस्कार किया जाता था तो वहाँ बारिश के कारण पानी उस बॉडी पे गिरता था जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसी की दखल लेते हुए रामभाऊ कड़म्बे और उनकी टीम ने NMC को एक ज्ञापन दिया था जिसके कारण कि वहाँ काम किया जाए। लेकिन NMC भी कहीं पीछे नहीं थी। NMC ने भी तुरंत उस पर एक्शन लेकर वहाँ टीन की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं को एकजुट कर वो काम को अंजाम दिया है। तो फिर TNN 24 न्यूज़ चैनल की टीम आज मंगलवारी जोन पहुंची है। हम बात करेंगे मनोज रंगारी जी से, जो यहाँ के अधिकारी है जिन्होंने इस काम को काफ़ी ईमानदारी के साथ में अंजाम दिया है। आपका TNN बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे पता चला था आपको कि यहाँ शमशान घाट में, गोरेवाड़ा शमशान घाट और मानकापुर शमशान घाट में टीन की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और जो लकड़ियों से जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है वो भी गीली होती थी, पेट्रोल और डीजल से अंतिम संस्कार किया जा रहा था, वो आपको कैसा पता चला? हाल ही कुछ दिन पहले TNN न्यूज़ चैनल में ये खबर प्रकाशित हुई और खबर आने के बाद हमने इसका तुरंत संज्ञान लिया और हम तुरंत उस जगह पर विजिट किए, गोरेवाड़ा घाट और मानकापुर घाट। उस जगह देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि सही में उस असुविधा की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हमने तुरंत एक्शन लेते हुए हमारी टीम, महानगर पालिका की टीम की वजह से वहाँ पे हमने काम चालू किया। गोरेवाड़ा घाट में जो टीन खराब हो चुकी थी उसे हमने रिपेयर किया और नया लगाया और दहन घाट का भी हमने रिपेयर किया। उसके बाद मानकापुर घाट में जहाँ लकड़ियाँ गीली होती थी, जहाँ पे टीन शेड बरसात की वजह से खराब हो चुकी थी और उड़ गई थी, उसे भी हमने नई तरीके से नया लगाया हुआ है। और इस तरीके से हमने ये दोनों घाटों का काम विद इन टाइम लिमिट में और जल्दी से जल्दी पूरा किया ताकि लोगों को असुविधा ना हो और किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इससे पहले किसी ने कोई कंप्लेंट किया था वहाँ पर? नहीं, अभी तक हमें कोई कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुई। ये बस TNN चैनल के जरिए से हमें और कुछ स्थानिक लोगों जो वहाँ के नागरिक हैं उन लोगों से हमें ये जानकारी कुछ दिन। रामभाऊ कड़म्बे जो कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, उन्होंने भी इसमें काफ़ी प्रयास किया। हाँ, हमें ये बात ध्यान में लाके दी उन्होंने और बाकी लोगों ने भी हमें कुछ जानकारी दी, उसके वजह से हमें सब काम पूरा कर। बिल्कुल, NMC ने भी काफ़ी इसमें मदद की और मैं ये कहूँगा कि हमारे भारत के हर अधिकारी अगर ईमानदारी से अगर काम करें, इसी तरह जहाँ इंसान की भावनाओं को ठेस न पहुँचे ये देखते हुए अगर वो काम करें तो वो सच्चा अधिकारी, सच्चा देशभक्त, सच्चा भारतीय नज़र आएगा। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ।